दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर प्रस्तुत है। ये मॉडल पेपर बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर आप सभी देख रहे हैं ये तैयार किया गया है डाइट आगरा के द्वारा। तो बहुत ही संभावित प्रश्न इसमें रखे गए हैं और आप सभी की परीक्षा में 100% आने के चांस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र से सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके बाद विज्ञान के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पहला प्रश्न बच्चों 126 नंबर दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न होता है 126 नंबर से शुरू होता है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से तंत्र वाद्य है वासा, जंतर, एकतारा या वुंगी, जिसको पुंगी भी कहते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एकतारा। 27 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, यूसीम, कुणाल। तो सम्राट अशोक एक महान बौद्ध अनुयायी थे और इनके पिता का नाम था बच्चों बिंदुसार। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, अंग कोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबुज, श्याम, चंपा या बर्मा में। तो कंबोडिया, जिसको कंबुज कहते थे, आज कंबोडिया उसका नाम पड़ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है कंबुज। 129 नंबर प्रश्न कहता है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग बताइएगा। इसके लिए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या कनिष्क। तो खालसा पंथ की स्थापना बच्चों की थी गुरु गोविंद सिंह ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, अली खान, सिकंदर लोदी, अकबर। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। और इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। समय पूछे तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 131 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? मथुरा, गुजरात, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 132 नंबर प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासका थीं? गुजरात, बंगाल, अहमदनगर या बिहार। तो सही जवाब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अहमदनगर की शासका थी चांद बीबी। 133 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1945, 1946, 1947 और 1948। तो कैबिनेट मिशन था जिसके अंतर्गत संविधान सभा बनी और संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये बच्चों आया था 1946 में। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीकाजी कामा। तो ये बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 135 नंबर प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 संबंधित है सत्याग्रह आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, काकोरी कांड या चौरी चौरा कांड। तो 13 अप्रैल 1919 ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी और वही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कब हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ध्यान रखिएगा। और काकोरी कांड 1925 ईस्वी में होता है। 136 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के समय जो है राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ थे। और चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 37 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली। तो एनी बेसेंट ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 138 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1949,
26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 22 जुलाई 1947 को जो है झंडे को स्वीकृति मिली थी, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बच्चों सही जवाब है चौथा ऑप्शन। 139 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते हैं अनुदान, अनुदान, सहायता, इनमें से कोई नहीं। तो सरकार द्वारा जो सहायता होती है उसे अनुदान कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, संविधान के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो यहाँ पर संविधान बच्चों नहीं है, यहाँ पर है संपत्ति। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया था, ध्यान देना है, किस संशोधन के तहत हटाया गया था? तो एक संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है हटा दिया गया था, एक जो है सामान्य अधिकार के रूप में बना दिया गया। मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 मूल अधिकार हैं और 1978 से पहले जो है 7 अधिकार हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया और इसे केवल एक सामान्य अधिकार के रूप में रख दिया गया, मूल अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। और संविधान की जगह पर आपको संपत्ति समझना है, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में। 141 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य है, इनमें से कोई नहीं। वाद योग्य का मतलब है कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को सरकार पूरा करे इसके लिए वो बाध्य नहीं होती है। 142 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश के से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एडमिरल या फिर जनरल? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, इसमें सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर या A.K. आयंगर? तो राइट आंसर इसका बच्चों है जीवी मावलंकर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 145 नंबर प्रश्न है, भारत की सुरक्षा के लिए कितनी सेनाएं हैं? तो भारत की सुरक्षा के लिए 3 सेनाएं जो हैं काम करती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 7 दिसंबर, 25 दिसंबर, 10 दिसंबर? तो 5 सितंबर को आप सभी को पता है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है और 7 दिसंबर को ध्यान रखिएगा यही होता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 147 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। 148 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, चीन में, जापान में या रूस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पहला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। 149 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह सबसे ठंडा होगा। तो इसमें देखो मंगल दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है, बुध दिया गया है, तो ये सभी जो है काफ़ी नज़दीक हैं सूर्य से, लेकिन वरुण ग्रह सबसे दूर है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा है, ग्रेदिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है? तो ये बच्चों होता है विस्फोटी तारा, इसको थर्ड ऑप्शन सही आपको लगाना है। 151 नंबर प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? कर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रीट या फिर स्थल मंडल? तो सही जवाब बच्चों है क्रीट, या फिर इसको कोरोना भी कहा जाता है। क्रीट या कोरोना भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही जवाब है। बाहरी जो परत होती है सूर्य की उसे क्रीट या कोरोना कहा जाता है। 152 नंबर प्रश्न है, एक अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर? सही जवाब है 111 किलोमीटर एक अक्षांश के बराबर होता है। 153 नंबर प्रश्न है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस? तो ये बच्चों सही ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। 154 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। 155 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? डान हुआन झील जो अंटार्कटिका में है, डल झील, वुलर झील, चिल्का झील? तो पहला ऑप्शन सही है, डान हुआन झील जो कि अंटार्कटिका में है, सबसे खारी झील है। 156 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कनाडा, भारत, इंग्लैंड या जापान? तो सबसे ऊंचा ज्वार बच्चों आता है कनाडा में, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मुंबई, राजस्थान, हरियाणा या कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका बच्चों हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम जो है वर्षा होती है। इसके अलावा अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं आए तो लेह को याद रखिएगा, लेह में भी सर्वाधिक कम वर्षा होती है। 158 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो बच्चों है मार्शल नाम मेघालय में। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है, एमू पक्षी पाया जाता है सवाना घास भूमियों में, वनों में, जंगलों में या घाटी में? तो एमू पक्षी खास तौर पर आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और यह उड़ नहीं पाता है और ये पाया जाता है बच्चों सवाना घास भूमियों में। इसमें पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न कहता है कि अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में? तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल दो जो है तेल क्षेत्र हैं जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।